वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात हफ्तुम मज़मून जनरल साइंस इस किताब से सबक नंबर 15 हमारे इस्तेमाल की अशिया इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 15 हमारे इस्तेमाल की अशिया सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज़ों से पुर कीजिए। कौस में अल्फाज दिए हुए हैं सफ़ेद सीमेंट, साबुन, मुसफ़ा, हड्डियों की फरसूदगी, दांतों की खराबी, भारी, मुलायम, पोर्टलैंड और रोगनी तुरशा। तो इनमें से हमें मुनासिब लफ्ज़ों को चुनकर खाली जगहों को पुर करना होगा। अलिफ है, शय की सतह से मैल निकालने के लिए पानी की मदद करने वाली शय को खाली जगह कहते हैं, तो इसका जवाब है मुसफ़ा। बे है, खाली जगह की रोकथाम के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जवाब लिखना होगा दांतों की खराबी। दांतों की खराबी की रोकथाम के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है। अब जीम है, साबुन खाली जगह और सोडियम हाइड्रोक्साइड का नमक है, तो इसका जवाब लिखना होगा रोगनी तुरशा। दाल है, तालीफ़े मुसफ़ा खाली जगह पानी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसका जवाब है भारी। और है, तामीराती कामों में ख़ास तौर पर खाली जगह सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ हमें इसका जवाब पोर्टलैंड लिखना होगा। तो इस तरह ये सवाल हमें हल करना है। अब सवाल नंबर 2 है, झील के सवालों के जवाब लिखिए। उसका अलिफ है, मुसफ़ा इस्तेमाल करने से मैले कपड़े किस तरह साफ़ होते हैं। तो हमें पता है मुसफ़ा जिसे इंग्लिश में डिटर्जेंट कहते हैं, इसका जवाब हमें लिखना होगा मुसफ़ा के सालिमे ज़्यादा लंबे होते हैं और इनके दोनों सिरों की खुसूसियत मुख्तलिफ होती है। हर सालिमा अपने एक सिरे से पानी का सालिमा तो दूसरे सिरे से तेल का सालिमा पकड़े रखता है, इसलिए तेल के सालिमे पानी में हल हो जाते हैं और फिर पानी के साथ बह जाते हैं। इस तरह मुसफ़ा इस्तेमाल करने से मैले कपड़े साफ़ हो जाते हैं। अब उसी का बे देखेंगे। पानी के भारीपन को आप साबुन के सपोफ की मदद से किस तरह पहचान सकते हैं, तो इसका जवाब लिखना होगा भारी पानी में साबुन का झाग पैदा नहीं होता बल्कि रसूख तैयार होता है, इसलिए साबुन की सफाई करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। पानी में साबुन का झाग पैदा ना हो और सफाई ठीक से ना हो तो वो भारी पानी होगा। इस तरह पानी के भारीपन को साबुन के सपोफ की मदद से पहचान सकते हैं। अब जीम देखेंगे। दांत साफ़ करने के लिए पेस्ट या सपोफ कैसा होना चाहिए, तो इसका जवाब है टूथपेस्ट या सपोफ में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बतौर बुनियादी अज्जा मौजूद रहना चाहिए। ये अज्जा दांतों का मैल साफ़ करके दांतों को चमकाने का काम करते हैं। टूथपेस्ट या पाउडर में फ्लोराइड भी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि फ्लोराइड दांतों के खोल यानी इनेमल और हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। अब दाल देखेंगे। सीमेंट के अज्जा कौन कौन से हैं, तो इसका जवाब है सिलिका यानी रेत, एल्यूमिनिया यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चूना आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह अज्जा तमाम सीमेंट में मौजूद रहते हैं। उसी तरह पोर्टलैंड किस्म की सीमेंट में 60% चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, 25% सिलिका यानी सिलिकॉन ऑक्साइड और 5% एल्यूमिनिया और बकिया हिस्सा आयरन ऑक्साइड और जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट जैसे अज्जा मौजूद रहते हैं। अब उसी का है देखेंगे। कंक्रीट में अगर सीमेंट का इस्तेमाल ना किया जाए तो क्या होगा, तो इसका जवाब लिखना है कंक्रीट में सीमेंट, पानी, रेत और खड़ी मिलाई जाती है। स्लैब की मजबूती और पानी रिसने से बचाने के लिए कंक्रीट के अज्जा का आपस में मिल जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तामीरी कामों की हिफाजत के लिए कंक्रीट के अज्जा में सीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंक्रीट में सीमेंट इस्तेमाल ना की जाए तो इमारत गिर सकती है। अब वाव देखेंगे। आप जो मुसफ़ा यानी डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं उसकी फ़हरिस्त बनाइए। तो ये आज़ादाना सवाल है, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर बहुत सारे डिटर्जेंट के नाम लिख सकते हैं,
जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पर कुछ नाम लिखे हैं, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं या इसके अलावा नाम भी लिख सकते हैं। तो इसका जवाब है सर्फ एक्सेल, रिन, एरियल, व्हील, निरमा, फेना वगैरह। तो ये सारे डिटर्जेंट पाउडर भी होते हैं, टिकिया भी होते हैं और लिक्विड्स भी होते हैं। तो इस तरह नाम आप लोगों को जो आप यूज़ करते हैं वो यहाँ पर लिखने होंगे। अब ज़े हैं, कीमती कपड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाला मुसफ़्फ़ा कैसा होना चाहिए? तो इसका जवाब है कीमती कपड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाला मुसफ़्फ़ा रीठा, शिकाकाई वगैरह कुदरती अशिया से तैयार किया हुआ होना चाहिए। इसकी वजह से रेशमी और ऊनी कपड़ों पर मुज़िर असरात नहीं होते। सतही फ़आलियत यानी क्या? मुख्तलिफ मुसफ़्फ़ा की सतही फ़आलियत की वजह बनने वाली 3 कीमियाई अशिया के नाम लिखिए। तो इसका जवाब है पानी और तेल दोनों को पकड़े रखने की खुसूसियात की वजह से साबुन का आबी महलूल कई किस्म की सतहों पर आसानी से फैल जाता है। सतह पर फैलने की इस खुसूसियत को सतही फ़आलियत यानी सरफेस एक्टिविटी कहते हैं। सतही फ़आलियत की वजह बनने वाली 3 अशिया हैं केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, चर्बी और अल्कोहल। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे, हम में फ़र्क और यकसानियत क्या है? तो इसका अलिफ है कुदरती मुसफ़्फ़ा और इंसान का बनाया हुआ मुसफ़्फ़ा। तो इसमें हमें यकसानियत और फ़र्क दोनों भी लिखना होगा। तो जवाब मैंने इस तरह लिखा है, यकसानियत है पहले लिखी हुई। इनमें यकसानियत ये है दोनों का ही इस्तेमाल सफाई के लिए किया जाता है। और फ़र्क जो है वो 2 कॉलम बनाकर लिखा हुआ है। तो पहले कॉलम में है कुदरती मुसफ़्फ़ा और दूसरे में है इंसान का बनाया हुआ मुसफ़्फ़ा। तो दोनों का पहला पॉइंट है कुदरती मुसफ़्फ़ा के अज्ज़ा कुदरती तौर पर दस्तयाब होते हैं और इंसानों का बनाया हुआ मुसफ़्फ़ा इंसानों के ज़रिए बनाए गए अज्ज़ा से बनता है। अब दूसरा पॉइंट है कुदरती मुसफ़्फ़ा में सेपोनिन नामी कीमियाई मादा होता है और इंसानों के बनाए हुए मुसफ़्फ़ा में खुशबूदार माइयात, रंगीन माइयात, जराशिम कुछ मादे और बारीक रेत वगैरह शामिल रहते हैं। अब तीसरा फ़र्क है इनका, कुदरती मुसफ़्फ़ा का इंसानी जिल्द और किसी भी किस्म के कपड़ों पर मुज़िर असर नहीं होता और इंसानों के बनाए हुए मुसफ़्फ़ा का असर इंसानी जिल्द और कपड़ों पर मुज़िर हो सकता है। और चौथा पॉइंट है कुदरती मुसफ़्फ़ा पानी को आलूदा नहीं करते। इसकी मिसालें हैं रीठा और शिकाकाई। और इंसानों के बनाए हुए मुसफ़्फ़ा पानी की आलूदगी में इजाफ़ा करते हैं। तो इसकी मिसालें हैं मुख्तलिफ तालीफ़ी मुसफ़्फ़ा। अब बे हैं साबुन और मुसफ़्फ़ा का सफ़ोफ। इनमें हमें यकसानियत और फ़र्क लिखना होगा। तो इसका जवाब है, सबसे पहले यकसानियत देखेंगे, दोनों का इस्तेमाल सफाई के लिए किया जाता है। तो ये इनमें यकसानियत है। अब फ़र्क उसी तरह 2 कॉलम बनाकर लिखा हुआ है, साबुन और मुसफ़्फ़ा का सफ़ोफ। तो पहला पॉइंट है इनका, साबुन रोगनी तुरशा का पोटाशियम नमक, नारियल के तेल, नमक वगैरह से तैयार किया जाता है और मुसफ़्फ़ा के सफ़ोफ की तैयारी में चर्बी और मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट है साबुन भारी पानी में झाग पैदा नहीं करते और इसका दूसरा पॉइंट है मुसफ़्फ़ा के सफ़ोफ भारी पानी में भी झाग पैदा करते हैं। अब तीसरा पॉइंट है आम साबुन से कपड़े साफ नहीं धुलते हैं और मुसफ़्फ़ा के सफ़ोफ कपड़े साफ धोते हैं। अब चौथा पॉइंट है नर्म साबुन जिल्द के लिए नुकसानदाह नहीं होते और मुसफ़्फ़ा के सफ़ोफ जिल्द के लिए नुकसानदाह होते हैं। अब जीम है नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन। तो इनमें हमें यकसानियत और फ़र्क लिखना होगा। तो इसका जवाब है, सबसे पहले यकसानियत लिखी हुई है, दोनों का ही इस्तेमाल सफाई के लिए किया जाता है। अब इसमें जो फ़र्क है उसका पहला पॉइंट है नहाने का साबुन ज़ाती सफाई के लिए इस्तेमाल होता है और कपड़े धोने का साबुन कपड़ों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट है ये साबुन नरम और मुलायम होता है और कपड़े धोने का साबुन सख्त होता है। तीसरा पॉइंट है नहाने के साबुन में रोगनी तुरशे के पोटाशियम नमक का इस्तेमाल किया जाता है और कपड़े धोने के साबुन में रोगनी तुरशे के सोडियम नमक का इस्तेमाल किया जाता है। अब दाल है कदीम और जदीद सीमेंट, यानी कदीम सीमेंट और जदीद सीमेंट में फ़र्क और यकसानियत लिखना होगा। तो इसका जवाब है यकसानियत है दोनों में, दोनों का ही इस्तेमाल तामीराती कामों के लिए किया जाता है
और इनमें जो फ़र्क है वो है कदीम सीमेंट का पॉइंट है भिगोए हुए चूने के पानी में आतिशफशानी राख मिलाकर माए सीमेंट तैयार किया जाता है, यह कदीम सीमेंट कहलाता है। और जदीद सीमेंट का पॉइंट है जदीद सीमेंट सिलिका यानी रेत, एल्यूमिनिया यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चूना आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड से तैयार किया जाता है। तो इस तरह ये फ़र्क और यकसानियत आप लोगों को लिखनी होगी। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 4, वजूहात बताइए। इसका अलिफ है भारी पानी में साबुन का फ़ायदा नहीं होता। तो इसका जवाब है भारी पानी में मुख्तलिफ नमकियात मौजूद रहते हैं। इन नमकियात की मौजूदगी की वजह से साबुन का झाग नहीं बनता बल्कि रसूख तैयार हो जाता है। झाग ना बनने की वजह से साबुन की सफाई करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, इसलिए भारी पानी में साबुन का फ़ायदा नहीं होता। अब इसका बे है तेल पानी में हल नहीं होता, लेकिन मुनासिब मकदार में मुसफ़ा के इस्तेमाल से तेल और पानी यकजा हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है मुसफ़ा के सालिमे ज़्यादा लंबे होते हैं। इनके दोनों सिरों की खुसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। मुसफ़ा का सालिमा अपने एक सिरे से पानी का सालिमा तो दूसरे सिरे से तेल का सालिमा पकड़े रखता है। इस तरह पानी में दोनों का हमजिन्स महलूल बनता है। इस तरह तेल पानी में हल ना होने के बावजूद मुनासिब मकदार में मुसफ़ा के इस्तेमाल से तेल और पानी यकजा हो जाते हैं। अब जीम है तालीफ़ मुसफ़ा साबुन की बनिस्बत आला दर्जे का है। तो इसका जवाब लिखना होगा तालीफ़ मुसफ़ा में साबुन के मुकाबले सफाई के लिए बेहतर अज्जा शामिल रहते हैं। तालीफ़ मुसफ़ा में ज़्यादा लंबाई वाले सालिमों के अज्जा ख़ास तौर पर चर्बीदार मादा या मिट्टी का तेल जैसी खाम अशिया मिलाई जाती हैं। तालीफ़ मुसफ़ा में न सिर्फ झाग ख़त्म करने वाले मादे होते हैं बल्कि जरासीम खुश मादे, खुश्की ख़त्म करने वाले मादे, खुशबूदार रंगीन मायात, अल्कोहल वगैरह अज्जा शामिल रहते हैं। इनकी मौजूदगी की वजह से तालीफ़ मुसफ़ा साबुन की बनिस्बत आला दर्जे का है। अब दाल है कई बार कपड़े धोते वक्त इन पर रंगीन दाग पड़ जाते हैं। तो इसका जवाब लिखना होगा बाज़ औक़ात साबुन में मौजूद मिलावट की वजह से इनसे कपड़े धोते वक्त कपड़ों पर रंगीन दाग धब्बे पड़ जाते हैं। अगर कपड़े के मैल में हल्दी मौजूद हो तो साबुन में मौजूद अज्जा की वजह से वो सुर्ख हो जाती है और इस तरह कई बार कपड़े धोते वक्त इन पर रंगीन दाग पड़ जाते हैं। अब है दांत साफ करने के लिए तंबाकू की मशेरी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसका जवाब है तंबाकू सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली शय है। इसके इस्तेमाल से कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी का ख़तरा लाहक होता है। तंबाकू की वजह से हमारे दांतों और मसूड़ों को भी नुकसान पहुंचता है, इसलिए दांत साफ करने के लिए तंबाकू की मशेरी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालात के जवाबात समझ में आ गए होंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।